बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्टनरशिप का हमारे लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट, जो कि हम करने के लिए जा रहे हैं। और इस टॉपिक में बेसिकली पार्टनरशिप रिटायरमेंट का जो हमारा टॉपिक है, रिटायरमेंट से क्या मुराद है? रिटायरमेंट से मुराद है कि आपके बिजनेस में पार्टनर्स थे, 2 या उससे ज़्यादा, 2, 3, 4 जितने भी थे पार्टनर, उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है। पार्टनरशिप जो फर्म है उससे वो रिटायर हो रहा है। ठीक हो गया? यानी कि अभी तक वो जो पार्टनरशिप में था, अब वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है। ठीक है, तो उसका हम कह रहे हैं रिटायरमेंट हो रहा है। अब उसका जाना मुख्तलिफ रीजंस की वजह से भी हो सकता है। अब ये रीजन हो सकता है कि भाई उसने सोचा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। सबने एग्रीमेंट किया और वो बिजनेस से चला गया। ठीक है, इसमें अग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं जा रहा हूँ पार्टनरशिप से, कोई नया पार्टनर आएगा मेरी जगह या कोई भी नहीं आएगा, जो भी है वो चला गया। ठीक है, हो सकता है मेंटली और फिजिकली वो फिट अपने आप को ना समझता हो, ड्यूटीज के लिए तो रिटायर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उनका आपस में हो जाते हैं पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े, उसने कहा मैं बिजनेस से जा रहा हूँ, कोई और रीजन भी हो सकता है। हो सकता है उसका इंतकाल हो जाए जिसकी वजह से अब वो पार्टनरशिप से चला गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है वो उस पार्टनर के अलावा बाकी पार्टनर्स में रहेंगे। खैर, तो रिटायरमेंट उम्मीद है समझ में आ गया हो। कहीं कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म से जा रहा हो, एडमिशन में क्या था, कोई आ रहा था। रिटायरमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो कोई भी पार्टनर जो है वो आपका पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है। ठीक हो गया? अब इसमें मजीद अगर हम देखें, पार्टनरशिप और रिटायरमेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। सेल और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई जो पार्टनर जा रहा है वो अपना कैपिटल बेचकर जा रहा है। याद है परचेज इंटरेस्ट मेथड? एडमिशन में क्या होता था, कोई पार्टनर आता था और जो पुराने पार्टनर होते थे पार्टनरशिप फर्म में, उनसे कहता था अपना कैपिटल मुझे बेच दो, और आपस में पैसों का तबादला करते थे जिसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते थे। तो पुराने पार्टनर कैपिटल कम हो जाता था और नए पार्टनर कैपिटल बढ़ जाता था। सेम यही चीज है सेल और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में। क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है। अब सोचो, पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है। जब वो रिटायर होगा उसका कैपिटल भी बिजनेस से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। जिसको बेचकर जाएगा उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। मैं वैसे ही सिर्फ समझा रहा हूँ, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सफिशिएंट कैश आपके कोर्स में है लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें सफिशिएंट कैश नहीं है। उसमें 1, 3 और 4 ये 3 टॉपिक हैं, सेल और ट्रांसफर का है, बोनस का है और गुडविल का है। उसमें सफिशिएंट कैश और रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है रिड्यूस पेबल्स के नोटिफिकेशन में। तो आपके ये 3 टॉपिक हैं जो एग्जाम में आएंगे। ठीक हो गया रिटायरमेंट को लेकर। बोनस और गुडविल भी अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो मैंने बताना था कि 3 टॉपिक हैं जो रिटायरमेंट के आएंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सुनना जरा और अभी इंग्लिश ना पढ़ो, सिर्फ मेरी बात तवज्जो से सुनो आंखें बंद करके। एडमिशन में जब कोई पार्टनर आता था परचेज मेथड में, तो नया जो एडमिशन में पार्टनर आता था पुराने पार्टनर से कहता था मुझसे इतने पैसे ले लो और अपना कैपिटल मुझे दे दो। तो वो जो पैसे देता था वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आते थे बल्कि पुराने पार्टनर्स की जेब में जाते थे। उसके बदले पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को अपना कैपिटल देते थे। तो हम कैश की अकाउंटिंग नहीं करते थे क्योंकि कैश
पर्सनल डीलिंग में हो रहा है, पर्सनल है उसका पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में आने कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई है अपनी चीज से निकाला, पुराने पार्टनर की जेब में डाल दिए, लेकिन उसके बदले कैपिटल एक्सचेंज होता था। तो पुराने पार्टनर कैपिटल अपना नए पार्टनर को देता था, तो जितना कैपिटल दिया पुराने पार्टनर का कैपिटल वो कम हुआ और नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देते थे, ऐसे ही होता था। यहाँ भी सेम यही है। अब पढ़ते हैं। When a partner retires from partnership firm, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से, एंड सेल हिज हर इंटरेस्ट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक हो गया। यानी कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हुआ और उसने अपना इंटरेस्ट, अपना कैपिटल जो पुराने पार्टनर से भाई तुम ये रख लो, मैं जा रहा हूँ, तुम ये रख लो, तो जो पुराने पार्टनर थे रिटायर वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। वो पैसा रिटायर होने वाला पार्टनर अपनी जेब में रखता है और वो पैसा पुराने पार्टनर की जेब से आता है, तो उसकी अकाउंटिंग तो मैं नहीं करूंगा। जाते जाते रिटायरमेंट वाला पार्टनर पुराने पार्टनर से क्या कहता है, वो कहता है मेरा कैपिटल तुम ले लो। तो जिसको कैपिटल देकर जाएगा, पहली चीज तो रिटायर होने वाले पार्टनर का पूरा कैपिटल बिजनेस से खत्म हो जाएगा। जिसको वो कैपिटल देकर जाएगा, पुराने 3 पार्टनर थे उनमें से किसी एक को दिया तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे हम, ठीक हो गया, कैश की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अगर पिछले 2-3 पार्टनर थे, तीनों को आधा आधा दे दिया, तीनों से पैसे लिए, तो कैश की अकाउंटिंग नहीं होगी, तीनों पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा और पुराने पार्टनर का कैपिटल तो पूरा पूरा खत्म ही होना है क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है सेम, कि हो सकता है रिटायर जो पार्टनर हो रहा हो वो पुराने पार्टनर को ना बेच रहा हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है बाहर से, बिजनेस के बाहर से, वो उसको देकर जा रहा है। मिसाल के तौर पे ए, बी और सी पार्टनर थे। सी रिटायर हो रहा है, सी ने कहा ए बी सी मैं तुम्हें नहीं बेच रहा, बल्कि बाहर डी एक और पार्टनर है वो आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में। तीनों ने कहा चलो ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। तो डी जब आ रहा है तो डी ने कुछ पैसे सी को दिए, पर्सनल पॉकेट से जा रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं होगी। और सी ने अपना कैपिटल डी को दे दिया, इसका मतलब डी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और सी का पूरा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। बड़ी क्लियर बात है, हम पहले कर चुके हैं। सवाल पढ़ते हैं। रिमेंबर, whenever sale sold by transfer word are mentioned, it is sale of interest method। जब भी सवाल में होगा सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, बाय कर लिया, ट्रांसफर, तो इसका मतलब कौन सा है, सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। कि भाई पुराने पार्टनर ने अपना कैपिटल, रिटायर हो रहा है उसने अपना कैपिटल पुराने पार्टनर या एक्जिस्टिंग पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, या पुराने पार्टनर ने जाने वाले पार्टनर से बाय कर लिया, तो इसका मतलब सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, बुलेट नंबर 1, बुलेट पॉइंट। रिटायर्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, सेल हिज इंटरेस्ट, जिसको हम कैपिटल कह रहे हैं, टू एक्जिस्टिंग या न्यू पार्टनर, जो मैंने अभी समझाया, पुराने पार्टनर जो हैं उनको बेच दिया है, किसी नए पार्टनर को बेच दिया अपना इंटरेस्ट। बुलेट नंबर 2, एग्जिस्टिंग या न्यू पार्टनर, पुराने पार्टनर जिनको बेचा या किसी नए पार्टनर को बेचा, पे कैश टू रिटायर्ड पार्टनर, वो कैश पे करते हैं रिटायर्ड पार्टनर को, एंड टेक और हिज और हर कैपिटल इन रिटर्न, और उसके बदले क्या मिलता है, उनको कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। बुलेट नंबर 3, कैश अकाउंटिंग विल नॉट बी परफॉर्म, कैश अकाउंटिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज पॉकेट टू पॉकेट, यानी कि एक दूसरे की जेब में जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं जा रहा। कैश नॉट इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में वो कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो लिहाजा उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। ओनली कैपिटल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड, कैपिटल की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। सिंपल हो गया। एक एग्जांपल है आपके सामने, A, B and C are partners and C sold his interest to B and A. A, B और C पार्टनर थे, C ने अपना इंटरेस्ट A और B को बेच दिया। मींस C is retiring partner, C रिटायर हो रहा है, A और B एग्जिस्टिंग और रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनको बेच रहा है। तो जब इनको बेच रहा है, सबसे पहले तो C का कैपिटल हम खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे। भाई जब बिजनेस से जा रहा है तो इसका सारा कैपिटल खत्म हो गया, डेबिट हो गया। अब ये और बी को अपना कैपिटल देकर जा रहे हैं, फर्स्ट को 50-50 दे रहा है, जो भी दे रहे हैं अमाउंट हम बात की बात करते हैं, लेकिन उससे ए और बी का कैपिटल तो बढ़ेगा ना। तो देखो कैपिटल ए और बी क्रेडिट हो गया, इनका कैपिटल बढ़ गया, ठीक हो गया। अब हम पास्ट पेपर से ये सवाल देखते हैं, बड़ा
आसान है, एडमिशन का टॉपिक हमने भी ताज़ा-ताज़ा किया है, तो वही चीज़ है। बस रिटायर हो रहा है, सिंपल सा वर्ड रिटायरमेंट आ रहा है, ऑलमोस्ट एंट्री वही है। और आगे चलें। अब पास्ट पेपर से हम सवाल कर रहे हैं, पास्ट पेपर में सेल्स ऑफ इंटरेस्ट के बहुत कम सवाल आते हैं। 2009 का ये रेगुलर है जो कि मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी आते हैं सवाल पे। 2009 का रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 6। ये अपने पास लिख लेना है भाई। 2009 का रेगुलर है, ठीक है। 2009 का रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ जुल्करनैन अंडर द फॉलोइंग टू केसेस सेपरेटली। जुल्करनैन की रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करें, दो केस दिए हुए, यानी कि एक केस में किसी और तरीके से रिटायर हो रहा होगा और दूसरे केस में किसी और तरीके से। ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट एज मेंशन इन केस 2। केस 2 की कह रहे हैं रिवाइज बैलेंस शीट भी बना दें, ठीक हो गया। केस नंबर 1 पे आते हैं पहले। जुल्करनैन विद द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर, जुल्करनैन रिटायर हो रहा है, याद रखना, विद द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर की इजाजत से, गिव्स हिज इक्विटी टू हिज ब्रदर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल, यानी कि उसका अपना इंटरेस्ट। तो जो जुल्करनैन रिटायर हो रहा है वो दूसरे पार्टनर की परमिशन से अपना पूरा कैपिटल अपने भाई को दे रहा है, जिसका नाम अरसलान है। अरसलान हु इज एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। और अरसलान को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर शामिल कर लिया गया। तो बात समझ में आती है कि अरसलान बिल्कुल न्यू पार्टनर आ रहा है और जुल्करनैन अपना कैपिटल उसको दे के जा रहा है। अब पैसे दिए होंगे नहीं दिए होंगे आपस का उनका मसला है, कैश की अकाउंटिंग कभी हम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जुल्करनैन पुराने पार्टनर्स को कैपिटल देकर नहीं जा रहा। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स को अगर वो कैपिटल देकर जाता तो जुल्करनैन का पूरा कैपिटल खत्म होता और पुराने पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता, क्योंकि उनको देकर जाता उनका बढ़ता। लेकिन अब जुल्करनैन अरसलान को देकर जा रहा है, तो सोचो अरसलान का कैपिटल बढ़ना चाहिए, ठीक है, और जुल्करनैन का कैपिटल कम होना चाहिए। डेबिट साइड सवाल पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अनवर, नादिर और जुल्करनैन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है बता रहे हैं कि इनके कैपिटल के हिसाब से, यानी कि अगर पुराने पार्टनर को कैपिटल देकर जाता तो पुराने पार्टनर के दरमियान जो कैपिटल डिवाइड होता वो उनके रेशियो के हिसाब से होता। अगर सवाल में कहता कि रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से होता। ये एसेट्स हैं और ये इक्विटीज ही हैं, ठीक है। इन द अबव डेट जुल्करनैन विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म से उसने क्या किया है? अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब सिंपल, इतनी बड़ी कहानी की मुझे जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी कहानी की मुझे केस 1 में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जुल्करनैन सिंपल जा रहा है। जब जुल्करनैन पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, जुल्करनैन का कैपिटल चेक करो कितना है, 75,000। ये रहा, ये रहा 75,000। तो जुल्करनैन का कैपिटल पूरा पहले खत्म करो, क्योंकि वो जा रहा है। तो सर हमने खत्म कर दिया। देखो नीचे सोल्यूशन में जाके देखो, तो जुल्करनैन का कैपिटल 75,000 से डेबिट हो रहा है, पूरा खत्म कर दिया। ये किसको देकर जा रहा है? अपने भाई अरसलान को। तो अरसलान का कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 75,000 से टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ जुल्करनैन। अगर अरसलान की जगह ये पुराने पार्टनर्स को देके जाता, अनवर और नादिर को आधा आधा, तो 75,000 से हम आधी आधी अमाउंट करते और अनवर का और नादिर का कैपिटल क्रेडिट कर देते। अगर इनके कैपिटल रेशो के हिसाब से देता तो उस हिसाब से बांट देते, ठीक है। लेकिन किसको देके जा रहे हैं? अरसलान को। अरसलान को देके जा रहे हैं तो अरसलान का कैपिटल क्रेडिट हुआ। अगर अरसलान जुल्करनैन को कोई कैश देता तो उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जुल्करनैन और अरसलान एक दूसरे की पॉकेट में कैश डाल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में कैश नहीं आ रहा। जब पार्टनरशिप फर्म की हम अकाउंटिंग करते हैं, जब उसमें कैश ही नहीं आ रहा तो उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते, ठीक हो गया। तो ये हमारा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6। केस नंबर 2 में देखो। अच्छा, केस नंबर 1 में पहले अगर मैं देखता हूँ तो केस नंबर 1 में देखो, सिंपल कह रहा है केस नंबर 1 में कि अपना इक्विटी किसको दे रहा है? भाई को। तो समझ में आ रहा है हमें कौन सा था? परचेज इंटरेस्ट मेथड। बाकी नीचे वाले में क्या है? लंबी कहानी है, रिटायरमेंट, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, फलाना फलाना, कहीं से नहीं पता चल रहा है ये कौन सा मेथड है। ये परचेज इंटरेस्ट है, कहीं से नहीं पता चल रहा। नाम आ रहा है सफिशिएंट कैश, ये सफिशिएंट कैश, ठीक है।
ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसको नहीं देख रहे। आगे चलते हैं। एक और सवाल 2007 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट ए, गिव द एंट्रीज इन जर्नल। जर्नल कहता है एंट्रीज बनाओ टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मतीन। मतीन भाई रिटायर हो रहे हैं, एंट्रीज बनाओ। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मुख्तलिफ केसेस हैं, मतीन को मुख्तलिफ तरीकों से रिटायर किया जा रहा है, उसकी एंट्री बनानी है। ठीक है। मतीन सोल्ड द एंटायर इंटरेस्ट टू मुबीन फॉर ₹10,000 कैश। कौन सा है? सेल इंटरेस्ट मेथड। मतीन ने अपना सारा का सारा इंटरेस्ट मुबीन को बेच दिया 10,000 रुपए में। पूरे 10,000 रुपए की अकाउंटिंग है वो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो 10,000 मुबीन की पॉकेट से मतीन की पॉकेट में जा रहे हैं, बिजनेस में नहीं आ रहे, सिर्फ कैपिटल की होगी एंट्री। मतीन ने अपना इंटरेस्ट मुबीन को बेचा, मुबीन को एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, ठीक है, तो मुबीन का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि मतीन ने अपना कैपिटल मुबीन को दे रहा है, मुबीन का कैपिटल बढ़ेगा और मतीन का कैपिटल सारा खत्म करना है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर होता है उसका सारा कैपिटल हम खत्म करते हैं। सवाल पढ़ते हैं। मुबीन, मोइन एंड मतीन आर इक्वल पार्टनर with capital balances of rupees 60,000, 100,000 and 80,000। ठीक है, तीनों पार्टनर है। मतीन रिटायर फ्रॉम द फर्म, द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। मतीन बिजनेस से रिटायर हो रहा है और बाकी पार्टनर बिजनेस में है, तो इसका मतलब मतीन किसको बेच के जा रहा है? मुबीन को। मतीन का कैपिटल देखो कितना है। मुबीन, मोइन एंड मतीन कितना है? मुबीन रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? एक एक करके जिसका पहले नाम है उसका पहले कैपिटल आएगा, तो मुबीन का 60,000 है, मोइन का 1 लाख है और मतीन का 80,000 है। इसका मतलब मतीन का जो कैपिटल 80,000 है इसको तो पूरे का पूरा मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि रिटायर हो रहा है। 80,000 डेबिट। और ये किसको दे दूंगा मैं? ये मैं दे दूंगा मुबीन को, क्योंकि मुबीन को ये ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल। तो मुबीन का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा किससे? 80,000 से बढ़ जाएगा। सर लेकिन सर इसमें तो 10,000 रुपए लिखे हैं। ये देख, तो 10,000 कैपिटल नहीं दे रहा, नहीं, वो कह रहे हैं मतीन सोल्ड द एंटायर इंटरेस्ट टू मुबीन फॉर 10,000, यानी कि 10,000 के बदले में सारा कैपिटल दे दिया। ठीक हो गया। तो इसकी अकाउंटिंग अगर मैं करूंगा, विच इज वेरी वेरी सिंपल, इसकी अकाउंटिंग अगर मैं करूंगा तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? ये मुबीन, मोइन एंड मतीन कंपनी, इसने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो डैश पार्टनरशिप भी लिख सकते हैं। जर्नल एंट्रीज लिखा है इसने, आप जर्नल जर्नल लिख दें। ठीक है, जो हमने एक स्टैंडर्ड कर रहे हैं हम वो करेंगे। देखो, तो मतीन का कैपिटल 80,000 से पूरा खत्म हुआ और मुबीन का कैपिटल 80,000 से बढ़ गया, तो रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मतीन। ठीक हो गया, इतना भी चलेगा। तो रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मतीन, दैट्स ऑल, इतना भी चलेगा। तो ये हमने क्या किया, ये सवाल किया पास पेपर से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब मैं जाता हूँ ख्वातीन और हज़रात, नंबर 2 देखो। मतीन पेड, बी की बात कर रहा हूँ। मतीन पेड 20,000 कैश एंड इशूड अ 3 months नोट फॉर द बैलेंस। अब ये जो सवाल आ रहा है ना, मतीन पेड 20,000, इसका मतलब क्या है? मतीन को 20,000 रुपए पे किए गए। ठीक है, ये सेल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना यहाँ कुछ बता रहा है कि किस मतीन ने, सिंपल देखो क्या लिखा है, मतीन पे 20,000, मतीन को 20,000 रुपए पे किए गए एंड इशूड 3 month नोट फॉर द बैलेंस। और बाकी जो क्या नाम है, पैसे बचे हैं उससे बैलेंस जो है वो नोट्स पेबल का इशू कर दिया गया। अव्वल तो सफिशिएंट कैश का मेथड है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे, फर्ज करो अगर इतनी बात लिखी होती, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये कुछ नहीं लिखा, फर्ज करो अभी कुछ भी नहीं लिखा, ये कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा होता मतीन पेड ₹20,000 कैश, तो क्या ये परचेज इंटरेस्ट होता, सेल इंटरेस्ट होता है या नहीं होता? अभी मैं ये बात समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मतीन पे 20,000, मतीन को 20,000 रुपए दिए गए। अगर लिखा होता कि किसी पार्टनर ने दिए हैं, मुबीन ने दिए हैं, XYZ किसी और ने दिए, तब तो हम सेल इंटरेस्ट लेते। लेकिन जब कुछ नहीं लिखा, जब इतनी सी बात लिखी है, मतीन पेड, मतीन को 20,000 रुपए दिए गए, तो इसका मतलब है ये सेल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। जब लिखा होगा किसी पार्टनर के नाम के साथ कि फलाने पार्टनर ने इसको पैसे दिए हैं या ये अपने किसी को ट्रांसफर करके जा रहा है, तब तो सेल इंटरेस्ट होता। लेकिन मतीन पे 20,000, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म अब मतीन को 20,000 रुपए दे रही है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है।
मतीन पे 20,000 का मतलब क्या है? मतीन को 20,000 रुपए दिए गए, आगे कुछ नहीं मेंशन, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म दे रही है। जब पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो फिर ये सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं है। अभी हमने खाली सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड समझना है और पहचानना है। तो जब ये नहीं है, जब सोल्ड और परचेज नहीं आ रहा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी सफिशिएंट कैश है, गुडविल है, बोनस क्या है, ये हम जब पढ़ेंगे चीजें तो वो देखेंगे तब कि कौन सा है। सिर्फ अभी हमें क्या पहचानना आना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए सेल इंटरेस्ट मेथड कौन सा होता है, दैट्स ऑल, और उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो 2 सवाल आते जो हमने किए हैं, बाकी जो बोनस है और गुडविल है इंशाल्लाह वो आपको मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।